सर, दिल्ली दंगों में लास्ट ईयर दंगों के एक हफ्ते बाद जब मीडिया की एंट्री हुई तब आपका जाना हुआ था। दंगा प्रभावित जो इलाके थे उनके जो हालात थे आपने देखा था और अभी फिर आप विजिट किए हैं। तो क्या लगता है जो दंगा प्रभावित जो लोग थे, जो विक्टिम थे, उनके मुआवजे मिले या सरकार की जिस तरफ से जो सहायता उनकी होनी चाहिए थी वो मिली? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की तबाही हुई थी। उनके मकान वगैरह तोड़ दिए गए थे, लूट लिए गए थे, दुकानें लूट ली गई, तोड़ दिए गए थे, बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन लोगों को दिल्ली सरकार से बहुत निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने रिहेबिलिटेशन का जो काम करना चाहिए था नहीं किया। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए था उनको मुआवजा नहीं मिला। जो थोड़ा बहुत मुआवजा दिया है बहुत ही इनएडिक्वेट है उनके दुकानों मकानों को दोबारा बनाने के लिए। 1 साल हो गए हैं, अभी तक बहुत सारे लोग हैं जिनके मकान अभी नहीं बन पाए हैं, अधूरे हैं, दुकानें नहीं शुरू हो पाई हैं, क्योंकि सरकार का रोल इतना कोऑपरेटिव नहीं रहा, उनको मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि सर, ग्राउंड पे लोग दावा कर रहे हैं कि मतलब सरकार ये दावा कर रही है कि 26 करोड़ से ज़्यादा वो मुआवजा दिया गया है। अब जहाँ पर हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ वहाँ 26 करोड़ तो कहते हैं ऊँट के मुँह में ज़ीरा वाला मामला है। तो इसमें चूँकि अब सरकार ने नहीं किया तो वहाँ बहुत सारे NGOs जो हैं वो इस मैदान में आए हैं, जो लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम किया, और बगैर उनके ये रिहेबिलिटेशन काम नहीं हो सकता था। एक हमारी जो मुलाकात हुई उस दौरान एक दुकानदार हैं गुंजन सचदेवा साहब, उनका फर्नीचर की दुकान है, उसमें उनका तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार ने उनको सिर्फ 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया, जिससे उनकी दुकान भी रिपेयर नहीं हो सकती थी। तो उनकी दुकान का सारा दोबारा कंस्ट्रक्शन किया। विज़न 2026 ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन एक NGO है, उसका एक इदारा है, उसके ज़रिए ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन जो है राइट हिट लोगों में रिहेबिलिटेशन का काम कर रहा है। तो विज़न 2026 ने गुंजन सचदेवा का पूरा उनके दुकान बनवाई, उनका माल और सामान दिलवाया है, और अब उन्होंने दुकान अपनी दोबारा शुरू कर दी है। इसी तरह से एक सतपाल सिंह हैं, ये भी जो है खजूरी खास में इनकी दुकान है, गुंजन सचदेवा की दुकान के ठीक सामने। इनका तकरीबन 90 लाख का नुकसान हुआ, सरकार से एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। इनकी पूरी छत जो है कोलैप्स कर गई थी, ब्लास्ट वगैरह उसमें हुआ था। उसमें जमात इस्लामी हिंद दिल्ली जोन ने उनकी दुकान को और उनके गोदाम को दोबारा नए सिरे से बनवाया, और अब उनको जो माल और सामान की ज़रूरत है दुकान चलाने के लिए, वो जमात इस्लामी हिंद दिल्ली जोन जो है उनको सामान प्रोवाइड करने जा रही है। ये मुझे सतपाल सिंह ने बताया। इसी तरह से शिव विहार में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर धर्मपाल, उनकी क्लिनिक को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था, सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला। उनकी क्लिनिक को विज़न 2026 ने अपने पैसे से बनवाया, और फिर उनको जो क्लिनिक चलाने के लिए इक्विपमेंट्स, मेडिसिन्स और दूसरी चीज़ें चाहिए थी, पैसे वगैरह, वो विज़न ने उनको प्रोवाइड किया और दोबारा उनका क्लिनिक चल रहा है। इस तरह से और बहुत सारे लोगों से जो हमारी मुलाकात हुई उसमें लोगों ने बताया कि उनको मुआवजा नहीं मिला, और वो बहुत दिनों तक जो है किराए के मकानों में रहे, सरकार से कोई उनकी मदद नहीं मिली। तो विज़न 2026 और जमात इस्लामी और कुछ जगहों पर जमीयतुल उलमा हिंद ने लोगों को जो है वहाँ पर रिहेबिलिटेट करवाया है। तो अब तक देखा जाए जो हमने मालूम किया तो विज़न 2026 ने अभी तक तकरीबन 250 विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करवाया है, और उनको उनके मकान और दुकान बनवाए, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट चीज़ें उनको दिलवाई, जैसे ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, हैंड कार्ट, इलेक्ट्रिक कार्ट, या उनको दुकानों में दोबारा सामान वगैरह दिला करके और फिर उनकी दुकानें चलवाई हैं ये काम के। इसी तरह जमात इस्लामी हिंद दिल्ली जोन ने जो है वो अभी तक 73 राइट विक्टिम्स को जो है दोबारा रिहेबिलिटेट करवाया है, और उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को जो है लाइवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड किया है, ताकि वो दोबारा अपना बिजनेस चला सकें और उनकी ज़िंदगी जो है दोबारा सही ट्रैक पर आ सके। सर, अभी आपने जो बताया तो उसमें जमात का नाम लिया, जमात फाउंडेशन काम कर रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल, सबके लिए काम कर रहे हैं। अभी सर 2 दिन पहले द वायर और BBC ने इंटरव्यू लिया कपिल मिश्रा का। तो कपिल मिश्रा ने अपने इंटरव्यू में कहा कि कुछ लोगों के यहाँ जहाँ वो मदद के लिए गए वो नाम लिए, नाम मुसलमान का नहीं था। तो वायर के रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप जिनका नाम ले रहे हैं वो सिर्फ एक वर्ग विशेष से हैं, आप बाकी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जहाँ से 40 लोगों की मौत हुई या फिर घायल हुए? तो कपिल मिश्रा का ये जवाब था सर कि उन्होंने कहा कि बाकी लोग जा रहे हैं, दिल्ली सरकार वहाँ जा रही है, इस्लामी संगठन जा रहे हैं, जहाँ नहीं जा रहे हैं वहाँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन आपने जो नाम बताया, कृष्णपाल सिंह, सतपाल सिंह
तो वहाँ भी जमात ने वो किया, तो इस पर क्या कहेंगे सर ये हाँ, मैंने जो वहाँ पर जो दौरा करके अपने विज़िट के दौरान देखा दंगा प्रभावित एरिया में कि ये जो मुस्लिम तंजीमें हैं ये बगैर किसी जात धर्म या बिरादरी को ध्यान में रखते हुए सबको, जो भी वहाँ पर विक्टिम है उसकी वो मदद कर रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेट करवा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। उसमें बिल्कुल से नहीं देख रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और मैंने जिन लोगों का नाम दिया है वो मेरे पास उनका वीडियो स्टेटमेंट्स भी है, वो मेरे पास है, हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं अपने वेबसाइट पर, तो वो लोग देख सकते हैं, उनसे जाके लोग बात कर सकते हैं कि इन लोगों के पास कौन गया। जमात इस्लामी और विज़न 2026 इनके वॉलंटियर्स जो हैं वो अपने आप इनके पास गए, जब उनको पता लगा कि इनकी दुकान है वो अपना दोबारा नहीं शुरू कर पा रहे हैं, तो उनसे जाके मुलाकात की, बातचीत किया और फिर उन्होंने उनकी दुकानों को दोबारा बनवाया है और उनको जो पैसे चाहिए थे या सामान चाहिए था वो सब उन्होंने ख़रीद करके वो प्रोवाइड उनको किया है दुकान से। और वहाँ जाके देख सकते हैं कपिल मिश्रा साहब भी और भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो लोग शुबा करते हैं कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं है। जा कर के वहाँ स्पॉट पर देखें तो उनको सही अंदाज़ा होगा कि ये मुस्लिम तंजीमें सबके लिए काम कर रही हैं। ये बात जो विक्टिम है जिनका आप नाम लिया, जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने खुद ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बात। हाँ, वो उसमें सतपाल सिंह ने भी, गुंजन सचदेवा ने कहा कि हमारे लिए जमात इस्लामी और विज़न 2026 एक फरिश्ते बन के आए और हम जगह जगह दौड़ रहे थे, कोई हमारी मदद कर दे, हमारी दुकानों को दोबारा बनवा दे, लेकिन हमें कहीं से मदद नहीं मिली। अगर मदद किया तो जमात इस्लामी हिंद ने किया और विज़न 2026 ने किया।